हरे कृष्णा। हमारे अंदर बहुत सारे शत्रु छिपे हुए हैं। उनमें से एक है ईर्ष्या, जिसको संस्कृत में मत्सरता भी कहते हैं। ये मत्सरता का भाव बहुत ही भयंकर होता है। पता नहीं कब हमारे हृदय में वो सिर उठा लेता है और बहुत पीड़ा देता है। हम जितने कोशिश करें चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। चलिए हम श्रवण करते हैं मत्सरता का क्या कारण है और कैसे उससे हम मुक्त हो सके। जब हम देखते हैं हमारे सामने कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफल हो रहा है, हमसे आगे बढ़ रहा है, तब हमें ईर्ष्या होने लगती है। और ऐसा होना भौतिक जगत में स्वाभाविक है। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, कभी कोई भक्त होने के बाद भी ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर ये सोचने लायक वस्तु है कि एक भक्त के हृदय में ऐसे भाव क्यों आते हैं। भगवान ने हम सभी को विशेष गुण देकर संसार में भेजा है। हम सब अद्वितीय हैं, यूनिक हैं। एक दूसरे से सभी हम अलग हैं। और भगवान ने हमें अलग अलग इसीलिए बनाया है क्योंकि भगवान अनंत हैं और वो अनंत रसों का भोग करना चाहते हैं और जीव अनंत रूप से उनकी सेवा में लगे रहता है। जब भगवान के दिए हुए गुणों को हम भगवान की सेवा में पूर्णतः लगाते हैं तो उससे हमें परिपूर्णता और संतुष्टि का अनुभव होता है। वो गिलहरी हो या हनुमान हो। गिलहरी अपने शरीर से अपने शरीर को गीला करके वो बालू में जाकर लौटता था और छोटी छोटी बालू के रेत के कणों को लाकर वो सेतु के ऊपर बिखरता था। और हनुमान बड़े बड़े पत्थर लाते थे। लेकिन दोनों की सेवा भाव में भगवान एक रूप से संतुष्ट होते थे और इसलिए दोनों को ही आत्मसंतुष्टि की अप्राप्ति होती थी। बाहरी रूप से दोनों की सेवा में कोई तुलना नहीं थी, लेकिन आंतरिक दृष्टि से दोनों एक समान संतुष्टि को प्राप्त कर रहे थे। हम ये जान सकते हैं कि संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब भगवान की दी हुई गुणों से हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करते हैं। और जहाँ पर हम सेवा करने में चूक करते हैं, भगवान ने हमें जो गुण दिए हैं, हम उनके द्वारा प्रभु की सेवा न करते हुए हम सेवा में अवहेलना करते हैं, हम भोग में लग जाते हैं। वहाँ पे हमारे हृदय में खाली स्थान उत्पन्न हो जाता है, असंतोष की भावना जग जाती है। और उस समय हम जब देखते हैं कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है, तब वहाँ पर ईर्ष्या जन्म लेती है। इसीलिए अगर ईर्ष्या से हमें मुक्त होना है तो हमें पूरी तरह भगवान के दिए हुए गुणों को उनकी सेवा में लगाए रखना है। हम अगर गिलहरी हैं, हमें हनुमान से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी बल पूर्णतः उपयोग करके प्रभु की सेवा कर सकते हैं और इससे प्रभु की पूर्ण आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब गिलहरी आगे पीछे हो रहे थे सेतुबंध के ऊपर, हनुमान ने उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा, पैर के नीचे आ जाओगे, हट जाओ रास्ते से। तो भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वो गिलहरी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी सेवा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारी सेवा, इसलिए उसका सम्मान करो। ये कहते हुए भगवान रामचंद्र ने गिलहरी के पीछे अपना हाथ फेरा और गिलहरी को आशीर्वाद दिया। तो उसी तरह हम भले ही छोटे हों, लेकिन हमारे पास कुछ गुण के अभाव हैं, वो ईर्ष्या के कारण नहीं होते हैं। ईर्ष्या तब उत्पन्न होता है जब हम उन दिए हुए हमारे पास जो गुण हैं, जब हम उनको सेवा में नहीं लगाते हैं, तब असंतोष का भावना जगता है और उसी खाली स्थान में ईर्ष्या उत्पन्न होता है। इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हमें पूरी तरह भगवान के दिए हुए गुणों को उनके सेवा में लगाना है। ये उसका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।